सो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसलिए भाई वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहना, जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट टाइम है ये सभी चीजें बताने का। क्यों परफेक्ट टाइम है? क्योंकि गाइज आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्जाम आने वाला, और सीईटी का एग्जाम आने से पहले अगर ये सभी चीजें आपको पता रहे तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और कैसी तैयारी करनी है, उसके लिए आप एकदम मतलब एकदम फील्ड पे उतर जाओगे एकदम जोरों शोरों से। गाइस देखो यहाँ में मेरा एक टारगेट है, आप सभी को पता है जीत बैच 2.0 अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने लॉन्च कर दिया है इस साल के बैच के लिए। तो हमारे ये चैनल पे भी आएगा और गिरी ट्यूटोरियल पे भी आएगा, क्योंकि 10th का एग्जाम भी चल रहा है, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रख दो। और एक और, अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो ईबीसी, मैं ईडब्ल्यूएस नहीं बोल रहा है, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, अगले साल बहुत सारे बच्चे उसको नीचे करेक्ट कर रहे थे, नहीं सर हो सकता है बाय मिस्टेक आपने, आपको ईडब्ल्यूएस बोलना था आपने ईबीसी बोल दिया। फिर मैंने बोला नहीं यार मैंने ईबीसी बोला था, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों अलग स्कीम है। दोनों के बारे, अगर दोनों के बारे में आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो का टारगेट लाइक 2000 और 1000 कमेंट का, जिससे मुझे लगे कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी चीजों को लेके। देखो गाइस, ये बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता। अगर मैं अपने बारे में थोड़ी चीजें आपको बताऊं, तो मेरे पूरे खानदान का पहला इंजीनियर मैं था, तो मेरे घर में कोई कुछ भी बताने वाला नहीं था। और ये चीजें बहुत ज्यादा फील होती है कुछ सालों के बाद, ये लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता था, पर मुझे तो पता ही नहीं था, और बहुत ज्यादा उस समय फील होता है। बट सच्ची बोल रहा, जो जो चीजें मुझे फील हुई है ना, आप लोगों को बिल्कुल फील होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपका दोस्त आपका भाई खड़ा है। पूरी चीजें पिछले कई सालों से पूरी की पूरी चीजें मैंने ओपन कर दी है, पूरी की पूरी चीजें बता दी है। हाँ इसके कारण बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, पर टेंशन मत लो, अपने दोस्तों को प्रॉफिट होता है ना, बस अपने लिए इतना काफी है। तो भाई इस बार भी मैंने मेरे चैनल पे आप नीचे नीचे जाओगे तो पूरा 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 ए टू जेड वीडियो मिलेगा, सब कुछ। बट मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के सबके कमेंट पढ़े, मैं कमेंट पढ़ता हूँ उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो जब कमेंट पढ़े तो मुझे लगा सभी बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों का कहना यही था कि सर इस बार भी हम लोगों के लिए नए वीडियो बनाओ, जिससे हमारे पास डायरेक्ट वो पहुंचेगा, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा हम कैसे सर्च करेंगे। तो नए वीडियो बनाओ जिससे हमारे पास डायरेक्ट पहुंचेगा और हमें भी सभी चीजें पहले से ही पता रहेगी। तो भाई आपने बोला और सर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो एक और स्टोरी इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा, टीएफडब्ल्यू से रिलेटेड। एक कॉलेज में, हो सकता है वो स्टाफ नया होगा, पता नहीं क्या होगा, एक लड़के का टीएफडब्ल्यू के थ्रू आ चुका था, पर वो कॉलेज में जाने के बाद वो जो टीचिंग स्टाफ में कोई बंदा था उसको पता ही नहीं था, और उससे ज्यादा तो बच्चा बता पा रहा था। जो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैं उसका जब मैसेज देखा ना, तो मुझे अच्छा भी लगा कि अपने स्टूडेंट्स को पहले से इतना नॉलेज है, अब उनको कोई दबा नहीं सकता, उनको पहले ही सब कुछ पता है कि क्या कैसे आगे क्या क्या होने वाला है, सब कुछ पता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा भी लगा और बहुत अच्छा फील भी हुआ कि कहीं चलो अगर मैं 1% लोगों की भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए काफी है भाई। तो अब सर इस समय क्यों बता रहा हूँ जीरो फीस के बारे में, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो गाइस, गवर्नमेंट की ऐसे बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है, अगर ये बिल्कुल नहीं डरना कि सर मुझे पैसों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये वो देखो, कभी कभी किसी भी चीज को लेके ना एक्सक्यूज मत बनाओ, बोलोगे सर ये एक्सक्यूज थोड़ी है, मैं बोलूंगा एक्सक्यूज है। क्यों एक्सक्यूज है पता है? अपने दिल का जो दर्द है ना, अगर आप बाकी को बताओगे तो बस बाकी लोग हंसेंगे, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं देने वाले, इसलिए सॉल्यूशन खुद हो, उसको ना एक्सक्यूज बना के ना उसको मोटिवेशन बनाओ, और ऐसा करके दिखाओ कि सामने वालों के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाओ। बता रहा हूं ना आपको, आप जाके देखो मेरे ब्लॉग चैनल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, हमने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमने करके दिखाया। और जब एग्जाम्पल सेट हो जाता है ना, लोग आपसे मिलने आते हैं भाई। इसलिए बोल रहा हूँ वो करके दिखाओ, किसी भी चीज का नहीं। बहुत सारी चीजें मेरे को, मेरे टाइम तो इतना कोई बताने वाला भी नहीं था, और मैं आपके साथ खड़ा हूं ना बताने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं बनाना है, कोई भी चीज। तो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारी चीजों को लेके स्कीम है। तो उसमें से एक स्कीम है टीएफडब्ल्यूएस। इस टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू गाइस आपका पूरा का पूरा ट्यूशन फीस, 100% ट्यूशन फीस पूरा का पूरा माफ कर दिया जाता है। 100% ट्यूशन फीस, हाँ 100% ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। और गाइस ये कब भरा जाता है मैं आपको बताऊंगा, कि जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, कैब का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें ऑप्शन आता है टीएफडब्ल्यूएस सीट्स, या टीएफडब्ल्यूएस सीट या नॉर्मल सीट। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मैं टीएफडब्ल्यूएस सीट भरूं, तो इन केस अगर मेरा टीएफडब्ल्यूएस सीट के थ्रू नहीं लगा, क्योंकि उसमें सीट्स कम रहते हैं, तो क्या मेरा ओपन का भी कॉलेज चला जाएगा? नहीं भाई, मैंने कितनी बार समझाया, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, बहुत लोग कुछ भी ज्ञान देते हैं। आप एक ही कॉलेज को ना, एक ही कॉलेज को, एक ही स्ट्रीम को दो तरीके से भर सकते हो। आप उसको ओपन सीट में भी भर सकते हो, और साथ में उसको आप टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू भी भर सकते हो, समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट, अगर इनकेस आपको वो सीट टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू नहीं लगा,
तो आपको वो किसके थ्रू लग जाएगा, आपको नॉर्मल के थ्रू लग जाएगा। तो ये आपका दिमाग से टेंशन हट जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादातर बच्चों को बोलता हूँ एक चांस उठा लेने का, उस कॉलेज का कट ऑफ निकालने का, कट ऑफ निकालने के बाद एक चीज एनालाइज करने का कि पिछले साल TFWS का क्या कट ऑफ था और मेरा कट ऑफ उसके आजू बाजू फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो वो डाल देने का और उसके साथ ओपन भी डाल देने का। तो दोनों ऑप्शन है। और उसके बाद तो बेटरमेंट का भी ऑप्शन होता है ना, सब बताऊंगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। तो गाइस TFWS अगर मैं बोलूं कि हर कॉलेज में हम मतलब 5% सीट क्या होता है, रिजर्व होता है। 5% TFWS के लिए कितने सीट्स होते हैं, 5%। और 5% में अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो अगर 60 सीट है तो 60 में से 3 सीट जो होते हैं रिजर्व होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर 60 में से 3 सीट तो मुझे कैसे मिलेगा। तो देखो गाइस, पहला तो ये है कि अभी आपके पास टाइम अच्छा खासा है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर अच्छा स्कोर करोगे तो TFWS एक टॉप मोस्ट कॉलेज में एक अच्छा खासा सीट में मिल जाएगा, जहां आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा हाई फाई रहता है, तो बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वो फीस आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए एक अच्छा खासा परसेंटाइल निकालना पड़ेगा। या तो अगर आप सभी को, आपको ऐसा कि नहीं सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे कोई भी कॉलेज चल जाएगा, मेरा नॉलेज और मैं अपने दम पे वो 4 साल में निकालूंगा, क्योंकि हर कॉलेज का हाल वही है। अभी आप जाओगे तो समझ में आएगा। हाँ, मैंने बोला कि कोई जो टॉप मोस्ट कॉलेज होता है ना, वो आपको एक बार प्लेसमेंट दिला देता है। ये मेरी लाइन याद रखना। ये अभी तो आपको नहीं समझेगी, 1 साल के बाद समझती है। जैसे मेरे जितने मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, वो मुझे बताते कि सर आपने जो बोला था बिल्कुल सही निकल रहा है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आपको हो सकता है एक बार प्लेसमेंट दिला दे, आपको एक बार दिला दे, पर आगे लाइफ में जो प्रमोशन होता है ना, वो आपके नॉलेज और स्किल्स के दम पे होता है। अगर आपका नॉलेज और स्किल्स वो 4 सालों में आपने डेवलप नहीं किया है, तो भाई जहां हो वहीं रुके रह जाओगे। बट एक ऐसा बंदा जिसने नॉर्मल कॉलेज से किया, बट उसने 4 साल के अंदर अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने पॉइंटर को, सबको बरकरार रखा हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है उसको पहला प्लेसमेंट ना मिले, क्योंकि उसके कॉलेज में प्लेसमेंट था ही नहीं, प्लेसमेंट ना मिले। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है। कंपनियां ऐसे बंदों को ढूंढती है जिनमें सच में स्किल्स है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने हो सकता है आपका कॉलेज पहला प्लेसमेंट ना दिलाए, बट आपको एक जॉब मिलने का नंबर इतना मतलब डबल प्रमोशन होता जाएगा ना, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स और आपके अंदर वो टैलेंट है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा और आपका परसेंटाइल अच्छा खासा आया है, तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में उसका फीस 2 लाख 2.5 लाख आप नहीं भर पा रहे, तो भाई ये, क्योंकि हो सकता है आप 1 साल भर लो, 2-3 साल नहीं भर पाओ, तो आपको ये ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए कि आप सर मुझे वैसे कॉलेज मिल जाए ना और फीस मेरा कम हो जाए तो 4 साल मैं कर लूंगा सर। तो ये एक ऑप्शन होता है भाई। तो इसलिए अगले साल में मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि परसेंटाइल निकालो, दूसरा ऑप्शन है कि किसी एक नॉर्मल कॉलेज को ढूंढो, क्योंकि उसके अंदर TFWS के सीट्स बहुत सारा खाली रहता है, बहुत सारे। क्योंकि देखो, जो टॉपर बच्चा रहता है जिसका परसेंटाइल बहुत हाई फाई रहता है, वो एक कॉलेज पे चला जाता है। और TFWS के लिए एक नॉर्मल परसेंटाइल का बच्चा एक नॉर्मल कॉलेज में नहीं जाता, तो बहुत सारे जगहों पे TFWS की सीट्स खाली पड़ी रहती है। तो ये चीजें हम लोग जब कट ऑफ आएगा, सभी चीजें आएगी, सभी चीजें एनालाइज करके हम बताएंगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है। जैसे EBC के बारे में थोड़ी चीजें मैं बता देता हूँ, डिटेल में बाद में बताऊंगा। EBC में तो लगभग सभी प्राइवेट कॉलेजेस में जिसमें भी आओ, जितना भी परसेंट है, कुछ भी है, फिर भी वो फॉर्म भरने के बाद 50% फीस आपका रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। उसका भी 2 तरीका होता है। कुछ जगह पे EBC भरने, EBC जब हम भरते हैं तो स्टार्टिंग में 50% वापस हो जाता है, और कुछ जगहों पे 50% मतलब कॉलेज 3 महीने 4 महीने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, वो EBC होता है। वो जनरली सबके लिए होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन TFWS को लेके ये होगा कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा। तो इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट है कि जो आपका इनकम है वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए। साल भर का जो इनकम है वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए। अगर वो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका काम खत्म। ओके, और इसके बाद आपको पढ़ाई करना, फोकस करना इस पे। अगर आप कर पाओ तो ये ऑप्शन। अगर थोड़ा परसेंटाइल कम आया और आपके घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो भाई आप ये कदम उठा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।